भगवा पार्टी वाले लोग भड़ुआ रणुआ कुछ जोर होकर के बर्बाद कर देगा बिहार के छोटा सा दल को तोड़ रहा था। वो लोग कोठा पर से कूद कूद कर मरेगा बीजेपी के लोग, जिनको ट्रेनिंग देता है बीजेपी के लोग, कोठा पर से कूदता है मरता है और मरवा देंगे सब पार्टी को फूट डलवा के, उसका नाम बीजेपी है। तो मेरे यहाँ भी वैकेंसी अब खाली हो गया है। जो मंत्री पद थे और स्पीकर थे जो भी हैं यहाँ आकर गार्ड का काम कर सकते हैं। आरजेडी कार्यालय में रोड पे बहुत लोग कहते थे कि चौकीदार रहेंगे, चौकीदार जो बोलते थे ना, जो चौकीदार बोलते थे ना, तो विधानसभा में गेट पे खड़ा रहेंगे, चौकीदार का काम कर सकते हैं। बड़े भाग से हम सब अनेक से एक हुए हैं। अब कोई जुमलेबाजों के बहकावे में आकर आपस में न मतभेद करेंगे। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है और पटना का आरजेडी कार्यालय है। आरजेडी कार्यालय के सामने आरजेडी के समर्थक, कट्टर समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं। हम इन लोगों से समझने का, जानने का प्रयास करेंगे कि नई सरकार बनने के बाद कितना हर्ष है और क्या क्या इन लोगों का उम्मीद है नई सरकार से। थोड़ा नज़दीक आइए और बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दुलार सिंह यादव। कहाँ से आए हैं? बाढ़ से आए। कितना हर्ष है? अरे हर्ष का काहे नाम लेते हैं? हर्ष तो पहले भी जब सरकार में मैंने इनका आपको बेईमानी किया गया, चोर दरवाज़ा से बीजेपी के सरकार बना, तो मैंने उस समय भी मैंने हम लोग को हर्ष था कि हम सबसे बड़ा पार्टी हैं राजद के। लेकिन माने चोर दरवाज़ा से कर करके हम लोग चोर बाजारी करके इतना दिन गलत किया। जिस दिन नीतीश जी को समझ में ये बात के आ गया कि चोर बाजारी किया है, ये लोग जो है भगवा पार्टी वाले लोग भड़ुआ रणुआ कुछ जोर होकर के बर्बाद कर देगा बिहार के छोटा सा दल को तोड़ रहा था, पैसा लेके मिला रहा था। हाल फिलहाल सुने होंगे 3 गो विधायक के दे रहा था पैसा, और जो पैसा बंगाल में पकड़ाया। नहीं, एक बात समझिए, बीजेपी यदि करती है वह मास्टर स्ट्रोक होता है। मीडिया का हेडलाइंस बनता है कि मास्टर स्ट्रोक। वही नीतीश जी ने किया, वही लालू जी करेंगे तो वो हो जाता है पलटी मार। तो ये जो माइंडसेट है मीडिया का, लोगों का, बीजेपी वालों का, इस पे क्या कहिएगा? इस पर हम कहेंगे कि पलटी मार जो भी करता है बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में, कम से कम 8 स्टेट में ऐसा है स्थिति कैले नरेंद्र मोदी का, सब पार्टी वाला लोग पैसा देके मिलाना फोड़ना, सब छोटा छोटा दल को फोड़ करके अब बर्बाद कर रहा है हिंदुस्तान के। पहले आए थे जब वही नरेंद्र मोदी यहाँ भाषण दिए थे गांधी मैदान में कि हम द्वारकाधीश के गोड़ लग के आए हैं, माने बहुत ही आनंद हुआ था, लोग को बहुत ही आशा जगा था जब वो 15 लाख सभी के खाता में जाने के लिए कहे थे, 2 करोड़ की नौकरी देने के लिए। लेकिन आज वो सब कुछ पूरा उनसे हुआ। एक नेता है, मंत्री है केंद्रीय, गिरिराज बाबू, और वो पहले बेगूसराय से आते हैं, बेगूसराय के वो सांसद हैं। और कोरोना काल में पोस्टर लोग लगाया था, वहाँ का जनता लगाया था कि लापता है, नज़र नहीं आते थे। लेकिन आज के डेट में वो धरना पे बैठे हुए हैं लगातार लंबे समय से। और जो पहले हिंदू मुसलमान की बात करते थे, कब्रिस्तान पाकिस्तान की बात करते थे, वो आज तेजस्वी यादव से 10 लाख रोजगार मांग रहे हैं। हाँ, माने इसलिए मांग रहे हैं कि वो तो 10 लाख तो नीतीश जी कहे हम 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख कारखाना में भी नौकरी देंगे, 20 लाख कहे थे। लेकिन जिस समय चुनाव था तो सीतारमन कही थी वित्त मंत्री कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। इतना दिन में खाली बल्फबाजी हुआ, एक भी नहीं दिए। लेकिन नीतीश और तेजस्वी का बात में दम है कि बिहार के नौजवान जागेगा, नौकरी मिलेगा, विकास होगा। ये मेरा चैलेंज है। आप हमको पूछे खुशी, हम लोग खुशी या नाराजगी वाले नहीं, हम लोग संघर्षी आदमी हैं। वो लोग भले जो बलक से तोहफा आया था सरकार, सुनिए ना, वो लोग कोठा पर से कूद कूद कर मरेगा बीजेपी के लोग। अगला आने दीजिए 24, कुछ सबको थी जमानत जब्त होने वाला है। इसका बाय में है गिरिराज सिंह, चाहे रविशंकर प्रसाद, चाहे ये नितिन नवीन। सुशील मोदी जो एक्साइट कर दिए गए थे, आज सवाल पूछ रहे हैं मीडिया में। उनको कहीं ना कहीं लगता है रोजगार मिल गया है। प्रतिदिन आके भले रोजगार तेजस्वी जी तो वक्त पे देंगे, लेकिन उनको रोजगार बीजेपी वालों ने, आपको तो 2 करोड़ दिया नहीं, लेकिन उनको रोजगार मिल गया है। रोज बयानबाजी का वो इसलिए कि आशा में है कि हमको केंद्र में कहीं कुछ जगह मिले। अगर बहुत नेक आदमी थे, बहुत कानून के जानकार आदमी थे, रविशंकर जी को हटाया काहे कानून मंत्री से? उनको हटाने दिया जी। हम तो इसके पहले बोले थे एक इंटरव्यू में कि सुशील मोदी बिहार में तोर मर गलो गाय, तेज राज करेगा, खुशी राबड़ी माँ जोगी सारा हम गा दिए थे, उसको चलाते नहीं आप लोग। सुनिए ना, एक बात है, जो मंत्रिमंडल बना है, गठन हुआ है,
यादव और मुस्लिम। लोग कर रहे हैं कि सिर्फ यादव मुस्लिम ही राज करेगा। जातिवादी है आपका बिहार, आप लोग जातिवाद करते हैं। ये सब तोहफा लगाते लगाते बेचारे लालू जी को बूढ़ा कर दिया। और लालू जी गुस्सा से ही हो गया कि साला हम काम नहीं करते हैं। लालू जी का पार्टी था A to Z, सभी को स्थान मिलता था। धोबी, श्याम रजक, बड़ही, नौआ, आज मैंने इतना सीट मिला। सुने एक धोबिन गई है एमएलसी में, कई गो वैसा गिरल अथी गरीब आदमी और लाचार आदमी गया है बीजेपी वाला में। बतलाइए कागो उपमा, बतलाएगा उपमा, उसमें कुल गया टाटा, बिरला, डालमिया, सिहानिया, बंगूर, जो हिंदुस्तान के कारखाना वाला है, हिंदुस्तान के जो रखे हैं अंबानी, मुकेश अंबानी, व्यापारी लोग। अब व्यापारी लोग से इस समझ में आया बीजेपी वाला लोग के। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बिहार और यूपी को अक्सर कहा जाता है कि ये जातिवादी राज है, लेकिन वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है, हम लोगों का जो परसेप्शन है, बिहार और यूपी जातिवाद के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई होती है। जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। वहीं राजस्थान में क्या हो रहा है ये आप सबको पता है, दलित बच्चों को मार दिया जाता है। वही छैल सिंह के समर्थन में सवर्ण समाज वहाँ पे आंदोलन कर रहा है, उसके समर्थन में पंचायत कर रहा है। तो वहाँ जातिवाद नहीं है, लेकिन बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, तो यहाँ कहा जाता है जातिवाद है। इन्होंने गिना दिया कितने जातियों को लालू यादव ने उठाने का काम किया है। एक सवाल और रहेगा, 20 लाख नीतीश जी बोल दिए हैं, मोदी जी से ये कब सवाल होगा कि वो 2 करोड़ बोले थे वो कब आएगा? वो कब आएगा? ये 24 में देखिए ना, जब उनका जमानत जब्त होगा तब कहेंगे बाप रे बाप, छाती पीटेंगे। और तब उसको जिस हालत में आए, आपको इस बिहार में RCP सिंह कोठा पर से कूद रहे थे, उनको पत्नी समझाया तो माने, तो मरने के लिए तैयार थे। जिस तरह से किए, जिनको ट्रेनिंग देता है बीजेपी के लोग, कोठा पर से कूदता है, मरता है और मरवा देंगे सब पार्टी को फूट डलवा के। उसका नाम बीजेपी है, बड़का झूठा पार्टी, उससे झूठा और पार्टी है हिंदुस्तान में। चलिए, वो तो हो गई, आपने भरास निकाला है। एक लंबा समय रहा है जब आप सत्ता में नहीं थे, कार्यकर्ता मायूस था। अब उमंग आया है, नया जोश आया है, नई उत्साह बनी है, तो नई नई बातें भी होती रहेगी। लेकिन एक सवाल है कि बीजेपी ये RJD से, तेजस्वी यादव से, वह कौन सा 5 काम है जो आप एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक जनता के तौर पे आप करवाने के लिए कहेंगे? हाँ, पांच काम जो है, जो सबसे पहला काम है, जो मजदूर को शोषण हो रहा है। आप कहते हैं इतना नक्सलाइट हो गया, नक्सलाइट नहीं हुआ है, नक्सलाइट बीजेपी बनाया है। लोग को बेरोजगार बना दिया, कारखाना बंद हो गया, बेच दिया, स्टेशन के निजीकरण कर दिया बिजली के। तो गरीब जब होगा, बालूबंदी, नोटबंदी, आप सुने थे कि थरिया पिटवाए थे नरेंद्र मोदी? आप सुने थे नोटबंदी में क्या क्या ही करवा दिए, जो नहीं करवाना चाहिए वो काम करवा दिए। और करवा देने के बाद गरीब लोग कहाँ जाएगा जब बालू इतना महंगा हो गया? दारूबंदी, नोटबंदी जो आया, ये सब समस्या जो गरीब के माथा पर आया, इसको सब के संशोधन करके मुक्त करेंगे। नीतीश जी का दिमाग और तेजस्वी का दिमाग और लालू जी का आशीर्वाद। क्या लगता है कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार अपने ज़माने में, वो तो भी है फिलहाल, रामविलास पासवान जी हो, ये लोग सामाजिक न्याय के पुरोधा कहीं ना कहीं कहे जाते हैं बिहार में, क्या उसी तर्ज पे उप मुख्यमंत्री आपके तेजस्वी यादव जी, क्या वह उस सामाजिक लड़ाई को ध्यान में रख के काम करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। बिहार में तो दिखा दिया तेजस्वी कि हम तो अपने हम पहले CPI में थे, माने जो है आपको चलते थे नियमानुसार। CPI का जो सिद्धांत है, मजदूर के तरफ से लड़ते थे, लेकिन कुछ दिन हम राजनीति छोड़ दिए। और तेजस्वी के काज को देख करके हम फिर से राष्ट्रीय जनता दल में आके काम कर रहे हैं। हाँ, माने हम जो पहले थे अस्थिर हो गए थे, बैठ गए थे, लेकिन फिर हम 72 बरस के उम्र में उठा लिए हैं झंडा और लड़ेंगे और बीजेपी को खाता बंद करेंगे 24 में। और आपको 24 में ही मुख्यमंत्री तेजस्वी हो जाएगा और बिहार का जो है संस्कार बदल जाएगा। और नीतीश जी क्या बन जाएंगे? नीतीश जी हो जाएंगे केंद्र में प्रधानमंत्री। ये भी संभावना है क्या? ये संभावना नहीं, क्लियर है। यूपी में हम गए थे, तखने नीतीश के पार्टी में चल गए थे कुछ दिन, तो यूपी में इतना भारी भीड़ जुटा था ने कि नरेंद्र मोदी के डर हुआ तो नरेंद्र मोदी इनका पार्टी के फोड़ने लगा। इनका दहिना हाथ जो था RCP सिंह, उसको किस तरह से मंत्री बनाकर किस तरह से घर के फोड़ दिया, पति में फोड़ दिया। उसका नाम है बीजेपी। और नरेंद्र मोदी
अपना पत्नी को न्याय नहीं दिलाए, वो औरत को सुरक्षा दिलाने चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो 72 साल के इस अनुभवी कार्यकर्ता ने वो सारी बातें कहीं ना कहीं कह दी जिसके लिए आरजेडी लड़ा करती थी, सामाजिक न्याय की बात हो या फिर जो उम्मीदें हैं सरकार से मजदूरों की बात किया, क्योंकि ये सीपीआई में थे और सीपीआई का नारा ही होता था धन और धरती बट के रहेगी। आपका सुनाम क्या हुआ? मेरा नाम टुनटुन यादव। क्या कमेंट है? नई सरकार बनी है, क्या कहना चाहिएगा? बहुत खुशी की बात है, ये युवा के लिए बहुत कुछ करेंगे। 10 लाख रोजगार मिलेगा, 20 लाख अब नीतीश कुमार बोल दिए। मिलेगा, जब बोले तो मिलेगा। तेजस्वी यादव जो है झूठा पार्टी नहीं, जो बोलते हैं वो करते हैं। जो लोग गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूँ, जो लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान की बात करते थे वो भी अब रोजगार मांगने लगे हैं। रोजगार मांगने लगे, वो अपना देखे ना 2 करोड़ हर साल देने की बात किए थे, कितना दिए? 2 करोड़ की बात किए थे कि साल में दें, कितना दिए अभी तक? 1 लाख नहीं। उनका बलफबाजी था, ये लेकर के उनका अफवाह है, उनका झूठा पार्टी। क्या लगता है कि 24 में 24 मतलब पिछले बार आप लोग झांसे में आ गए थे क्या? हाँ, झांसे में चला गया था लोग, इतना अगर उम्मीद रहता कि ये झांसा में चल गया। पूरे बिहार के लोग कहा कि द्वारकाधीश के सुमर रहे नरेंद्र मोदी कि द्वारकाधीश के गोड़ लग के आए हैं। पूरा खुश हो गया बिहार के जनता कि तो पुजेड़ी हैं, ये चाय बेचने वाला आदमी हैं। लेकिन अच्छा, ये जो गरीबी का कहीं ना कहीं कंसेप्ट आया कि गरीब का बेटा है, तो लोगों के अंदर में दया की भावना आ गई। लेकिन अब ने जाना कि औरत के मारने वाला औरत मरवा है। मास्टरनीन का पत्नी था, कभी पत्नी कोई पत्नी बुझा? ये तो औरत के दुश्मन है, महिला के प्योर दुश्मन नरेंद्र मोदी, जो कि कभी स्थान नहीं दिए। अपना पत्नी को तो दिए, स्थान नीति किए। वो छुट्टल बेचारी, अगर भाई बाप उसको नहीं रहता तो रोड पर मरती। उसको काम करने वाला कोई नहीं था, उसका नाम नरेंद्र मोदी। 1 नंबर बलफबाज, और उसका बलफ में आकर के जितना उनका चमचा तो अच्छा दे लेते हैं, चमचा बेलचा भाषण के बात में हम सही काज करता है। मोदी जी भाषण अच्छा दे लेते हैं। हाँ, मोदी जी के भाषण पर तो लोग प्रभावित हुआ। उनका भाषण में कोठा पर से कूद के मरेगा RCP सिंह, कोठा पर से कूद के मिलेगा सोशल मोदी, वो मरेगा, रविशंकर मरेगा। उसका जब युवा है, इनसे बात करना बेहद जरूरी है। युवा और अनुभवियों का कम्बिनेशन होना बेहद ही जरूरी है। थोड़ा आप इधर आ जाइए। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन रंजन कुमार हुआ, मैं पटना जिला सचिव हूँ। युवाओं का क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है तेजस्वी यादव से, जो कि युवा की सरकार बताई जा रही है? तेजस्वी यादव से उम्मीद पहले ही तेजस्वी यादव सबका उम्मीद भाप लिए, और युवाओं का बात रहा रोजगार का, नौकरी का, तो सरकार जिस दिन शपथ जो लिए तेजस्वी जी, उसी दिन सबसे समीक्षा हो गई है रोजगार के बारे में भी, और जल्द ही रोजगार मिलने वाला है। और बीजेपी बेरोजगार हो गया है। जो मंत्री थे, विधायक थे, और जो ये राज्यसभा से जो मंत्री चुना के जा रहे थे, तो उन लोग अब बेरोजगार हो गए। उन लोग के लिए भी नौकरी यहाँ पे सीट खाली है। हाँ, कोई विभाग में आकर नौकरी कर सकते हैं, झाड़ू पोछा कर सकते हैं, गेट पे रह सकते हैं, जिस तरह बीजेपी वालों ने बोला था। ये एक सवाल इसी पे रखूंगा मैं। अग्निवीर मोदी जी लाए थे, युवा काफ़ी क्रुद्ध था, पटना में पूरा तांडव देखा लोगों ने और गुस्सा देखा लोगों ने, सीधी सी बात है। तो क्या बीजेपी बिहार में अग्निवीर हो गई? हाँ, बीजेपी के लगभग मंत्री अग्निवीर हो गया। उन लोगों ने बोलता था कि जो भी युवा लोग वहाँ से जो रिटायर होकर आएंगे 4 साल के बाद, वो मेरे यहाँ गार्ड का काम करेंगे। तो मेरे यहाँ भी वैकेंसी अब खाली हो गया है। जो मंत्री पद थे और स्पीकर थे जो भी हैं, यहाँ आकर गार्ड का काम कर सकते हैं। आरजेडी कार्यालय में रोड पे बहुत लोग कहते थे कि चौकीदार रहेंगे। चौकीदार जो बोलते थे ना, जो चौकीदार बोलते थे ना, तो विधानसभा में गेट पे खड़ा रहेंगे, चौकीदार का काम कर सकते हैं। बाकी तो एक डिस्कोर्स है जंगल राज, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के कार्यकाल को मीडिया वाला ने ज़्यादा उछाला था, है ना? और अभी भी उछाला कि जंगल राज रिटर्न्स हो रहा है। तो उसको हम लोग ऐसे मानते हैं कि वो जंगल राज नहीं था, वह सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई थी, और इसलिए मनुवादी मीडिया ने इसको जंगल राज बताया। एक बात तो हो गई। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बोले थे कि जंगल धरती का फेफड़ा है। ये लोग बीजेपी को वाले को नहीं पता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बोले थे। जो इन्होंने मीडिया वाले कुछ लोग हैं, जो बीजेपी के मीडिया वालों हैं, वो लोग कुछ उड़ा रहे हैं कि जंगल राज है। जंगल राज कह के तो इतना सारा राज कर लिए। अरे कुछ नया मुद्दा लाइए। जंगल राज उनके समय में जंगल राज नहीं हुआ, उनके राज में घोटाला नहीं हुआ। टीवी और अखबार है
वो सब हाँ। पहले बिहार की चर्चा नहीं होती थी, महीनों तक डिबेट में बिहार का नाम नहीं आता था। और आज सभी लोग बिहार का पूरा डेटा निकाल रहे हैं, नीतीश कुमार के छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो बीजेपी का विकल्प ना बन जाए 24 में। मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब बीजेपी या जदयू की सरकार था, उसमें अपना जदयू और बीजेपी ठीक दोनों का सरकार चल रहा था। उस समय का डेटा उठा कर देखे कि कितना आपराधिक तत्व के मंत्री बने हुए थे बीजेपी में। जो लोग बोल रहे हैं कि ये आपराधिक तत्व है, और उन्होंने खुद जदयू का भी कुछ नेता लोगों का बनाया था मंत्री। तो उस समय ये जंगल राज नहीं नज़र आ रहा था, और ये जो मंत्री लोग बन गए तो उस समय वो आपराधिक नहीं थे। अब राजद के सरकार में आ गए हैं, यहाँ से गठबंधन हो गया है। नीतीश चाचा को तो इतना इन लोगों ने अंदर से दर्द दिया है, आज वो दर्द नहीं देते तो वहीं रहते। तो उनका देखे कि यहाँ विकास होने वाला नहीं है। एक नंबर झूठा पार्टी बीजेपी बड़का झूठा पार्टी का पर आरोप लगा रहा था। हाँ, जानते हैं एक बिहार में चल भी रहा है। कानून मंत्री बिहार में 24 मंत्री, चूंकि 31 बने हैं, उसमें 24 मंत्रियों पर आपराधिक छवि होने का आरोप है, अपराध का आरोप है। तो ये जनरली पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी खुद आपराधिक छवि का है। आप पूछिए कैसे इतना लोग युवा को बलगला दिए, कह दिए कि हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे। सबसे बड़ा चीज़ तो आपराधिक छवि का प्रधानमंत्री हमारे हैं, जो झूठ प्रधानमंत्री एक होता है कि मतलब जो बोले वो तो डट के काम करना। जब आप खुद झूठ बोल रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो कहाँ दिए नौकरी? 15 लाख रुपया देंगे, गरीब के अकाउंट में खाता खुला दिए, क्या क्या नहीं किए, जुमलेबाजी कर दिए। और यहाँ के कहते हैं कि हमने बिहार बर्बाद हो गया, जंगल राज की ओर जा रहा है। एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ऐसा चाहिए कि पूरे लोकसभा उठा के बंगाल में धरा दीदी को हराने के लिए। और कहती है ओ दीदी ये कैसे जाएगी नरेंद्र मोदी जी। वो नरेंद्र मोदी जी अगर हमारा इंटरव्यू सुनेंगे कहाँ गए? 24 में क्या होगा? 24 में वही कहेंगे नरेंद्र मोदी कहेंगे लालू जी अब हम जा रहे हैं बाय बाय करके। बिल्कुल समर्थन में है क्या नीतीश जी के? समर्थन में प्रधानमंत्री के लिए आरजेडी समर्थन में रहेगा, पूरा भारत इस पर समर्थन में रहेगा। माहौल चेंज हो रहा है, पूरा सब जगह समर्थन हो रहा है। उनको तो नरेंद्र मोदी जी को तो नींद नहीं आ रहा है। अमित शाह चाणक्य जो कहने वाले हैं उनको तो नींद नहीं आ रहा है, उनको नींद नहीं आ रहा है। वो लोग बार बार यहाँ के प्रभारी के बीजेपी के प्रभारी को बुलाकर वहाँ मीटिंग करते हैं, रात को, दिन को, सुबह को। एक सवाल, चूंकि आप युवा हैं इसलिए पूछना बहुत बेहद ही जरूरी है। टीवी अखबार आप देखते हैं, टीवी पे लगातार कई साल से देख रहे हैं लोग, कभी ज्ञान व्यापी आता है, कभी लाउड स्पीकर आता है, कभी मस्जिद आता है। मीन्स हिंदू मुस्लिम का एंगल हमेशा से पुट किया जाता रहा है। तो क्या लगता है कि और शायद इसीलिए अंजनाम कश्यप जी का विरोध भी हुआ इसी पटना की धरती पर। ये सब बीजेपी क्या लगता है ये प्रायोजित है क्या? नहीं, ये सब जहाँ बीजेपी रहेगा ना वहाँ हिंदू मुस्लिम यही करेगा, उसको विकास से मतलब नहीं है। नहीं, मैं टीवी अखबार पे सवाल कर रहा हूँ, वो जो दिखा रहा है क्या वो सही है? बात रही अखबार का, तो हम तो शुरू में ही बोल दिए थे। कुछ मीडिया वाले जो हैं, जो बीजेपी के चमचा हैं, चम्मच लगाए हुए हैं। अंजना जो आई थी उनको क्यों बोल दिया? ऐसा तो नहीं है कि मीडिया वाले को सबको रिस्पेक्ट करता है लोग, और ऐसा तो नहीं सब नेता लोग गया था उनको कुछ बोलने के लिए। सबका ये जनता ही तो जनता की आवाज़ थी, जनता की आवाज़ रही है। उसने रविशंकर प्रसाद को बताया वह किस पार्टी के थे, कौन नेता थे, ये सब हमको पता है। वह कौन सी पार्टी है ये आप भी जानते हैं। इससे यही पता, आरजेडी पे करारा प्रहार था। इससे यही पता चलता है कि वो बीजेपी वालों को क्यों कहने गया। उनका चमचा तब तो उनको कहने गया था। ये चीज़ जाकर केस करते या जनता दरबार में बोलते या विपक्ष वाले को कहते कि आपका ही आदमी कह रहा है, बीजेपी वालों को ही क्यों कहने के लिए गए? एक डिस्कोर्स है और लालू प्रसाद यादव इस बात को अच्छे से जानते थे। हम लोग आज समझ पा रहे हैं कि ये टीवी और अखबार कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रवक्ता है, और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव ने आर भारत के एक पत्रकार को बता दिया था कि घुमा के मुक्का दे दूंगा, यहीं गिर जाओगे, और उसका बाइकआउट किया था। तो क्या लगता है कि ये टीवी और अखबार के छल और प्रपंच को जनता समझ पा रही है कि नहीं समझ पा रही है? देखिए, पहले तो नहीं समझता, लेकिन अब कुछ समझ गया जनता लोग भी। कौन न्यूज़ देखना चाहिए, कौन अखबार पढ़ना चाहिए, जनता भी जान गया है। और मैं तो यही कहूँगा जनता लोग की और थोड़ा जागरूक होइए, और युवाओं का सरकार आ गया है, युवा को जल्द ही हमारे तेजस्वी भैया जो है नौकरी देने वाले हैं, जो वादा किए हैं वादा पे बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू कुशवाहा है। कहाँ से आए हैं? हम लखीसराय जिला से आए हैं। कितना खुशी है? खुशी का तो इजहार हम सुना नहीं सकते। 18 साल वनवास आप लोग झेले हैं, बीच में 2.5 साल को काट दिया जाए। हाँ, लेकिन मेरा सीधा सवाल और सीधा जवाब ये है
कि ये चचा भतीजा का जो महागठबंधन हुआ है, ये 1990 में माननीय नीतीश लालू जी के नेतृत्व में जो अति पिछड़ा दबे कुचले छोटे वर्ग के लोग को जो नीचे से उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम किया, लालू जी उनके नेतृत्व में जो काम हुआ, और ये इस बार जो महागठबंधन दोनों में हुआ है, आने वाला 2024 में सामंतवादी ताकत के खिलाफ नीतीश कुमार को हर हाल में केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री बनना तय है। और हमारे युवा जो लड़ाई, सामाजिक लड़ाई बिहार में लड़ी गई है, हाँ। और यही वजह है कि जातिवाद यहाँ पे अब नेस्तनाबूद होता दिख रहा है जी। क्या यही काम, यही सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात पूरे देश में लागू करने की बात को लेकर क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, सामाजिक न्याय का इन्होंने 1977 में ही निर्णय कर लिया था। राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में उनका जो आह्वान था, उसी को पूरा करने के लिए हमारे माननीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार पनपे और उनका चेला हुए, और आज उन्हीं के नेतृत्व में सामाजिक न्याय दिलाने का काम, जब तक प्रधानमंत्री बन के रूप में नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का पूरा सपना नहीं होगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रभान कहाँ से आए हैं? पहलवान है, लखीसराय से है। लखीसराय से। आप लोगों को बधाई देने के लिए सभी जी लोग जी जी, हम तेजस्वी यादव को बधाई देने के लिए आए। पहलवान भी हैं, बिहार के चैंपियन रहे पहलवानी में जी, 4 बार बिहार केसरी रहे हैं। बिहार केसरी रहे हैं जी। तो बड़ा सौभाग्य है और आपको बधाई भी है, और मुझे भी खुशी मिल रही है कि ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है। तो आरजेडी को क्यों पसंद करते हैं आप लोग? आरजेडी में दम है। लालू प्रसाद यादव जो बिहार में कर दिए, कोई नेता माइक लाल नहीं किया, कोई नहीं। क्या लगता है क्या क्या किए हैं वो? क्या नहीं किए हैं? गरीब को जवान, गरीब को जो है न मुंह दिए। हम लोग का वो कहता है यहाँ जातिवाद है बिहार में, वो गलत कहता है। क्या यहाँ जातिवाद है या जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है मजबूत? नहीं, जो लालू यादव कहे मैं क्या कह रहा हूँ, लोग कहते हैं जातिवाद है और हम कहते हैं कि जातिवाद के खिलाफ यहाँ लड़ाई है। क्या सही है? जातिवाद तो कैसे कहे मुसहर लोग की पढ़ना लिखना सीखो। मती भजामत बनवाते थे, नहवाते थे मुसहर के टोली में जाके। वो हमारा जात था कि वो मुसहर था, दुसाध को बढ़ाए। पासवान इस तरह का था, पासवान के टोला में जाकर के भाषण देते थे लालू जी। अब पूजा होता था, आरती उतारा जाता था पासवान टोली में, मुसहर टोली में, बेलदार धानु के जगह में। तो क्या उस जगह कुल जात यादव था, अकुलिया माई समीकरण था। पूरे बिहार में इस तरह पूजा हुआ। लाइन था कि भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना, हाँ, घोंघा चुनने वालों, मछली मारने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। सभी वही बतलाए। गैया बकरी चरती जाए, अमुनिया बेटी पढ़ती जाए। तो और इसी बात के लिए वो प्रसिद्ध भी थे। लालू का नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल यादव, आरजेडी अध्यक्ष, रामगढ़ चौक, लखीसराय जिला। हाँ, तो 18 साल को में 2.5 साल घटा दिया जाए, लगभग 15 साल से आप लोग वनवास में थे, अब पुनः सरकार में आए हैं। कितना जज्बा है, क्या उम्मीद है तेजस्वी यादव जी से? उम्मीद यही है कि हम लोग गरीब गुरबा, खेत खलिहान में खटने वाला मजदूर किसान को आज अगर लालू यादव नहीं होते तो हम लोग रोड पर नहीं रहते। हम लोग पहले जाते थे, हमारे पूर्वज तो कभी वीडियो से चैम्बर में बैठ के बात नहीं कर पाते थे। वही लालू, नीतीश और रामविलास पासवान का देन है कि आज जाते हैं वीडियो साहब के चैम्बर में, दरोगा साहब थाना में, दरोगा साहब के चैम्बर में, और कुर्सी पर बैठ के उनसे बढ़िया से बात करते हैं। आँख में आँख मिला के बात करने का जज्बा कहीं ना कहीं लालू यादव ने दिया। आज हम लोग को रोड पर चलने के लिए सिखाया, गरीब गुरबा को बोलने के लिए सिखाए, गरीब गुरबा को जवान दिए। अगर लालू यादव नहीं होते तो हम लोग गरीब गुरबा, खेत खलिहान में खटने वाले मजदूर अभी तक बहुत पीछे रहते। एक घटना हुआ पता है राजस्थान के जालौर में जी। एक दलित बच्चे को मटका में पानी पीने के वजह से, क्योंकि वो मटका प्रिंसिपल का था, इसलिए उसको मार दिया गया। इतना मारा कि उसकी हाथें टूट गई, आंख फूट गया, कान से ब्लड आया और व्यक्ति 20 दिन के बाद मरा। कोई खबर नहीं था टीवी अखबार में 20 दिन तक। जब वो मर गया तब खबर आती है। हमारे भीमराव अंबेडकर, जब उनका जीवनी पढ़िएगा तो उनको बचपन में जब पढ़ने के लिए जाते थे तो उनको कुआं पर पानी नहीं दिया जाता था। वही भीमराव अंबेडकर अपना पढ़ लिख कर आगे बढ़े और आज संविधान बनाए कि इस संविधान पर चलना सीखो। इस संविधान जो लागू कर दिए उसी पर अगर हम लोग चलें तो हम लोग को ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले लोग हैं कि वो सबको शोषण करते हैं, शासन करते हैं,
लेकिन अधिकार नहीं देते हैं। हमारे तेजस्वी यादव A to Z के पार्टी हैं। आज के डेट में देखिए तो मंत्री बनाए हैं, सभी वर्ग से जितने भी हैं सभी को मंत्री में जगह दिया गया है। चलिए फिर एक बार फिर हम चूँकि राजस्थान में जो घटना हुई है उस पर ही बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। एक कमेंट इधर से लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? देखिए इनके फेसबुक मीन्स लालू यादव का जो सरकार आया है, तेजस्वी यादव का जो सरकार आया है, उसे सबसे अधिक खुशी आपको मिलेगा गरीब लोगों के बीच, गरीब लोगों के चेहरे पे। ये देखिए वेंडर का काम करते हैं, बिस्किट बेचते हैं और लालू यादव के कट्टर समर्थक के झंडा लेके चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कवि विनय बिहारी साव। कहाँ घर हुआ? मेरा घर है जहानाबाद में। जहानाबाद में। यहाँ हम तो ये झंडा लेके चल रहे हैं, ये लेके और अपना काम भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए कि हमारे पास लालू प्रसाद यादव जी के दिया हुआ वजूद है। उन्होंने एहसास कराया है, चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, बेजुबानों को जुबान दिए हैं और कुछ भी नहीं दिए हैं माननीय लालू प्रसाद यादव न सही, पर यह क्या कम है, जीरो से हीरो बना करके कितनों को जमाने भर में एक नया पहचान दी हैं। आप पूछिए। अच्छा बोल लेते हैं। कभी हम नेतागिरी किए हैं। मैं कवि हूँ और ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमें कवि बनाया है। उन्होंने एहसास कराया है, हमारे पास औकात नहीं था। कविता याद? हाँ, मैं आज के परिवेश में कविता लिखा है ताजा ताजी। बड़े भाग से हम सब अनेक से एक हुए हैं, अब कोई जुमलेबाजों के बहकावे में आकर आपस में न मतभेद करेंगे। इतनी प्रेम और शांति से हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे। हम सब से प्रेरित होकर इसका अनुसरण देश क्या दुनिया वाले भी करेंगे। जो दिल के होते हैं साफ, वो सदा करते हैं दूसरों को माफ। सादे अवगुणों को छोड़कर सदा सबके करते हैं साथ, सदा इंसाफ। जो बिछड़े हुए दिलों को जोड़ देते हैं तेजस्वी यादव, जो बिखरे हुए दिलों को जोड़ देते हैं वो फरिश्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये बिछड़े हुए थे लालू यादव, ये बिछड़े हुए थे उनके मित्र 55 साल पहले का एक नीतीश कुमार, दोनों को जोड़ा इन्होंने। मैं आपको वहाँ से कहना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष सबसे कम उम्र का 2 बार और उप मुख्यमंत्री 2 बार सबसे कम उम्र का, और सबसे कम उम्र का कोई बड़ा राजनेता का सबसे काबिल होशियार बेटा अगर कोई है हिंदुस्तान में, चैलेंज है मेरा, हिंदुस्तान में तो तेजस्वी प्रसाद यादव है। क्योंकि कभी कभी बेटा बनने के कारण बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। अमित शाह का वही बेटा काबिल है, BCCI का सचिव बना बैठा। अमित शाह का बेटा की उम्र देख लीजिए, इनका देख लीजिए, वो कितने दिन से राजनीति में है, ये कितने से जब से ही राजनीति में आए हैं। बिजनेस करता है जैसा उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, बाल छाप रहा है। बिजनेस नहीं, राजनेता में कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी खून में उनका है, लालू प्रसाद यादव की जज्बात है। कभी कभी बेटा बनने के कारण बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। एक बार पुनः आप इस पे आइए, क्योंकि आप एक कवि हैं। हाँ। और आपकी जो वेशभूषा है वो कहीं ना कहीं कट्टर समर्थक हाँ, का दावा करता है। मैं जबरा फैन कहलाता हूँ लालू प्रसाद यादव जी का। अच्छा। जबरा फैन कहलाया जाता हूँ। और यकीन मानिए हमको कोई चिंता नहीं था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी से मिले हम आज के 30 साल पहले, उनको कविता सुनाए। उन्होंने कहा कि अरे मेरा जज्बात तुम्हारे अंदर है, हम गरीब के भाई थे। लालू यादव की कोई बात, हाँ, कोई डायलॉग आपको याद हो? हाँ, मैं उनके बारे में कविता लिखा है। माननीय लालू प्रसाद यादव एक अवतार हैं, न्याय के रथ पे सवार हैं। दुश्मन इनके बहुत सारे, पर दोस्त इनके बड़े प्यारे न्यारे। साजिश कर कुछ लोगों ने भेजा इनको कई बार जेल, फिर भी साजिश रूपी नहीं चलता है इनके ऊपर एक कोई खेल। ये संपूर्ण झकास है, मित्र इनके परिपूर्ण बिंदास है। ये जिंदगी में नहीं कभी रहते उदास है। एक अचंबा मैंने देखा, नदियाँ लगी आग। माननीय लालू प्रसाद यादव के नाम सुनते ही दुश्मन जाते हैं मैदान छोड़ के भाग। एक दिन ऐसा आएगा देश में फरे भी नहीं रह पाएगा। इनका है कुछ ऐसा अभियान, तभी बढ़ेगा देश किसान। कर्मठ प्रसाद का है काम यहाँ, कार लोग तो पड़े मिलेंगे जहाँ तहाँ। 11 जून 1947 को हुआ था इनका जन्म। मुसीबतों परेशानी में कभी नहीं किए गम, दुष्टों के साथ कभी दिए नहीं, और कोई दुश्मन इनके सामने कभी टिके नहीं। भलाई का देश में काम होता रहे, एकमात्र इनका उद्देश्य। भलाई करने कार्य में नहीं रखते किसी से कभी देश और क्लेश। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, समाधान लालू प्रसाद यादव की मुट्ठी में पड़ी हो। हर समस्या अपने समाज से जुड़ी हुई आती है, और समस्या अपने समाज से जुड़ी हुई आती है, और समस्या से भरी जिंदगी माननीय लालू प्रसाद यादव को सदा ही भाती है। ये विनय बिहारी जो आज बोलता है और कभी कहलाता है, बोलने से डरता था, कतराता था, कहता था कि कभी कोई कहता था कि तेली के देख के ज़्यादा खराब हो जाता है, तो हम भी कुछ सब बोलते नहीं थे। लालू यादव ने कहा जात पात की बात नहीं, अमीर गरीब की बात नहीं, ऊँच नीच की बात नहीं, इंसान हैं आप, इंसान की तरफ बात कीजिए। आपसे बोलने के बाद लोग को समझ में आएगा कि इंसान है, भगवान की संतान है, उन्होंने ही दिया है। पहले मैं कुछ नहीं था, लेकिन आज के डेट में
20% काम करता हूँ अपने पेट भरने और भराने के लिए, पर 80% गांव गली गली चौक चौराहे जाता हूँ 100 व्यक्तियों को जगाने के लिए, और लालू प्रसाद यादव के ललटेन को जलाने के लिए। हमको एहसास कराया है लालू प्रसाद यादव जी ने, हमको जीने के पास दिलाया है लालू प्रसाद यादव जी ने, हमको जीने आ गया है लालू प्रसाद यादव से, हमको जीने आ गया है, इसीलिए ढेर पैसा वालों को पसीने आ गया है। क्या ऐसे शख्स लालू प्रसाद यादव के लिए कटने मरने के लिए लाखों करोड़ों भी तैयार हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से बहुत गहरा प्यार है। बहुत और बेहतरीन, मतलब आपको बहुत बधाई। और आप इतने अच्छे कवि हैं, आप लिखा कीजिए, आपने पहले भी लिखा है, लगातार लिखते हैं और उसको प्रकाशित करने का प्रयास कीजिए। बेहतरीन कवि हमें मिले जो सड़क पे हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और ऐसे लोगों के चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी आई है जब से महागठबंधन की सरकार आई है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।